अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, खुश हो, मज़े में हो। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज रमज़ान का आखिरी जुम्मा है और अल्लाह ताला आज इस ख़ास दिन के सदक़े में करके हम सब की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा ले, आमीन सुम्मा आमीन। और ये जो वबा फैली है इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करे, क्योंकि इसकी वजह से सब कुछ जो है अनकम्प्लीट सा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो आज हमारा यहाँ पर सहरी का ये टाइम है और सहरी में आज जो है मैंने बनाए थे सरसों का साग और इसके साथ मैंने बनाया था गोभी आलू के सालन। और ये है सरसों का साग, माशाल्लाह से बहुत अच्छा मिल रहा है आजकल यहाँ पर। फ्रेशको पे बहुत अच्छा आया हुआ है, नोफिल पे भी बहुत अच्छा आया हुआ है। तो मैं लास्ट टाइम गई थी तो मैं ये सरसों का साग ले आई थी और मैंने इसको बनाया। मैं 2 बंच लेके आई थी, बहुत ज़्यादा नहीं लाई थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कैसा टेस्ट इसका आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आया। और इसके साथ मैंने सहरी में बनाया पराठे और थोड़ा सा मैंने गोभी कीमे आलू का सालन भी बना लिया था कि बच्चों को पता नहीं सरसों का साग इतना पसंद आता है कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने इसको भी बहुत इंजॉय किया। तो सहरी में आज हम लोगों ने 2 सालन रख लिए थे। मैंने इनके इसके अगर बच्चे कोई चीज़ ना लें तो फिर उसका अल्टरनेटिव कुछ और ले लेते हैं। तो सरसों का साग जो था ये माशाल्लाह से $2 की एक बंच आया था, तो मैंने 2 लिए थे और उसमें माशाल्लाह से एक डोंगा तैयार हो गया था, बहुत अच्छे साफ़ सुथरे थे। तो आप लोग भी अगर लेना चाहें तो नोफिल फ्रेशको पे बहुत आए हुए हैं आजकल, फ़्रेश बनाएं, मज़ेदार लगता है। उसका ये कैन में भी मिल जाता है, लेकिन उसका इतना टेस्ट नहीं होता जितना ये फ़्रेश वाले का है। मैं सरसों का साग घोट कर नहीं पकाती हूँ, बहुत बड़ी बड़ी चॉप कर लेती हूँ, फिर उसके बाद उसको बस मतलब गोटा नहीं लगाती हूँ। मुझे ऐसे खड़ा खड़ा अच्छा लगता है, गला हुआ हो लेकिन खड़ा खड़ा, ऐसे ही हमारी फैमिली में पसंद किया जाता है, तो फिर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ यहाँ पर ग्रोसरी करने के लिए। जैसे कि ईद माशाल्लाह से 1-2 दिन में आने वाली है, तो हम लोगों ने सोचा ग्रोसरी कर लेते हैं और जो जो चीज़ें चाहिए वो ले आते हैं। तो आपको पता है ईद की भी जो तैयारी आप सब पूछ रहे हैं कमेंट करके, तो ईद की कोई ऐसी ख़ास तैयारी नहीं की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के अच्छा सा कुछ बना लेंगे घर में और वो भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि ना कोई मस्जिदें खुल रही हैं जहाँ के नमाज़ तो पढ़नी ही नहीं है और गैदरिंग भी इतनी ज़्यादा कोई नहीं हो रही है। और आज जो इस दफ़ा की ईद है वो जो है वो घर में ही गुजरेगी। तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है ये सब के लिए कि कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि ईद की नमाज़ ना पढ़ी जाए और एक दूसरे को मुबारक ना दी जाए, गले ना मिला जाए। और ये बहुत अजीब सा टाइम है। अब ये 2-3 दिन रह गए हैं, अभी भी हम ऐसा मुस्लिम हम लोगों को यकीन होता है कि अल्लाह ताला कुछ भी अचानक से बदल सकते हैं। तो अल्लाह ताला बेहतर करें, हम सब को बहुत उम्मीद है। खैर अच्छा सा ईद की मैं बात कर रही थी, तो ईद की कुछ इतनी ख़ास तैयारी नहीं इस दफ़ा नहीं कर सके हैं और कोशिश यही की है कि जो नए कपड़ों पे या चीज़ों पे जो पैसे स्पेंड करने हैं वो किसी की हेल्प कर दी जाए। तो यही अल्लाह ताला इसका अजर भी देंगे और सवाब भी मिलेगा। और माशाल्लाह कपड़े तो आपको पता है इतने होते हैं सबके पास, उनमें से ही है ज़रूर शेयर करूँगी। माशाल्लाह से कपड़े बहुत हैं, जैसे कि आपको पता ही लड़कियों को, औरतों को वैसे ही बहुत शौक़ होता है एक्स्ट्रा कपड़े सिलवा के रखने का कि कहीं अचानक जाना पड़ सकता है। तो सेम ऐसे ही है, हम लोगों के पास भी इसी तरह कपड़े स्टॉक में होते हैं कि कोई एमरजेंसी के लिए कपड़े होते ही हैं माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी क्या पहनेंगे। तो कुछ प्लान किए हैं हम लोगों ने भी कि ईद को कैसे सेलिब्रेट करेंगे और 4 रात कैसे गुजारेंगे, सब आपके साथ शेयर करूँगी। आप जैसे कि घर में ही हैं सब, तो कुछ उसके मुताबिक ही सोचा है। तो यहाँ पर ग्रोसरी हम लोग को लेकर घर आ गए थे, तो मैं आपको ये धनिया दिखाना चाह रही थी कि ये धनिया की गड्डी, यकीन करें ज़िंदगी में मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी छोटी देखी है। कनाडा में कभी इतनी छोटी धनिया का बंच नहीं होता, यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे सा मोटा तगड़ा सा बंच होता है। तो आज मुझे फिर सरसों का साग नज़र आया था तो मैं ले आई हूँ और इस दफ़ा मैं 3 बंच लेके आई हूँ और इनको बनाकर तो मैं फिर फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि अभी ये सीज़न है तो इसलिए आराम से ये मिल रहा है, फिर ये नहीं मिलेगा। और फ्रेश की तो बहुत ही अच्छी के फ्लेवर भी आया और टेस्ट भी आया है।
तो ये आप देख रहे हैं कि देखने से आपको अंदाज़ा हो रहा है कितना ये फ्रेश है। और इसका जो है टॉप पार्ट भी था, इसकी जो टहनियाँ भी, डंडियाँ भी थी, वो भी बहुत सॉफ्ट थी। तो इसके यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोसरी की है मैंने। मीट जो था वो पहले ही हम लोग बाय कर चुके थे और मीट नहीं लेके आए हैं, तो ईद के लिए मीट इनफ है। तो ईद के बाद देखेंगे कि मीट अगर और चाहिए होगा तो फिर इंशाल्लाह वो तो चलता रहता है, ज़िंदगी के साथ सब चीज़ें चलती रहती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे नान ख़रीदे हैं, फ्रूट्स में कुछ चीज़ें चाहिए थी वो लेके आए हैं, पिज़्ज़ा सॉस वगैरह चाहिए थी, चीज़ वगैरह लिया है, हैश ब्राउन थे, सब टाइप के फ्रूट्स लिए हैं जिसमें कि मैंने लिए हैं, ये फ्रूट्स मेरी तरफ आते ही हैं। स्ट्रॉबेरी लिया मैंने, अनार था, एप्पल था, बनाना था, और इसके अलावा मैंने मेलन लिया आज इस दफ़ा, और वाटरमेलन भी लिया था। हैश ब्राउन आजकल बच्चे घर हैं, जब से घर हैं तो मेरे बच्चों को हैश ब्राउन बहुत पसंद आए हुए हैं, तो मैं हैश ब्राउन ज़रूर ले आती हूँ। और यहाँ पर मैं आज लेके आई हूँ कस्टर्ड। पहला वाला जो मेरा कस्टर्ड था पड़ा हुआ था बॉक्स एक, तो वो मैंने कहा चलो मैं ईद पे ट्राइफल वगैरह बनाऊँगी, तो उसमें मुझे चाहिए था, मैंने देखा तो एक्सपायर हो चुका था, तो फिर मैं आज ये बनाना फ्लेवर वाला ही मुझे मिला, तो मैं ले आई हूँ। इसके अलावा ये ऑलिव ऑयल हमारा ख़त्म था, वो मैं ले आई हूँ। वाइप्स बहुत ज़रूरी थे, और यहाँ पर एक वाइप्स का ही डब्बा जो होता है वो एक ही दे रहे हैं, ज़्यादा देते नहीं है, तो फिर एक ही ले आए हैं। बैंडेज हमारे ख़त्म थे, वो मैं लेके आई हूँ। इस तरह छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें थी जो कि लिए। चावल थे, आटा था, आलू थे, और ये आलू जो हैं मैंने इस दफ़ा थोड़े चेंज किया बैग, कि मैंने कहा थोड़ा चेंज करूँ। लास्ट टाइम मैं जो आलू लेके आई थी इतने अच्छा फ्लेवर नहीं था उसका, तो इस दफ़ा मैंने आलू चेंज किए हैं। तो ये थी कुछ ग्रोसरी। इसके अलावा रस मलाई का कहा हुआ था बच्चों ने लेके आने के लिए, तो यहाँ पर बहुत अच्छी सी रस मलाई मिल जाती है, तो मैं घर नहीं पे बनाती हूँ, तो वो मैंने फिर वो रस मलाई जो लाए हैं वो मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो अब धो लेते हैं थोड़े से। जो फ्रूट्स लाती हूँ, जो वेजिटेबल आते हैं उनको धो कर संभालना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा काम बढ़ गया हुआ है अब। जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स आते हैं उनको सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि सिंक में पानी के अंदर डाल के अच्छी तरह गर्म पानी में रख देती हूँ। 15-20 मिनट पड़े रहते हैं, उसके बाद मैं इसको अच्छे से किसे रब करके तो फिर मैं निकाल लेती हूँ। एप्पल का को थोड़ी देर मैं ज़्यादा रखती हूँ। आज मैंने एप्पल और टमाटर जो हैं ये मैंने इकट्ठे ही थोड़ी देर पानी में डिप करके रखूँगी, क्योंकि टमाटर के ऊपर भी कुछ स्प्रे किया हुआ था, आई डोंट नो, क्योंकि जब मैं इनको पकड़ी थी काफ़ी वो चिकने से थे, उनके ऊपर कुछ ग्रीस सी लगी थी, जिस तरह कि आप एप्पल पे भी देख रहे हैं। ये एप्पल का तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन टेस्ट इसका सबसे अच्छा मुझे लगता है, लेकिन इस एप्पल के ऊपर ये पता नहीं उन्होंने क्या लगाया होता है, समझ से बाहर है। खैर इसको मैं अच्छे तरीके से धो कर रब करके फिर मैं निकाल लूँगी। लेकिन मैं एप्पल का ये है कि छिलका फिर भी उतार कर ही बच्चों को देती हूँ, मैं एप्पल छिलके के साथ नहीं यूज़ करती। तो आज हम जब आए थे ग्रोसरी करके तो काफ़ी मशीनरी बाहर आई हुई थी, तो नोटिस आ गया था कि ये सारा अब जो कि सारे घर जो बने हैं ये न्यू हाउसेस हैं, तो यहाँ पर अभी ग्रास नहीं लगी हुई है, बैकयार्ड पे भी फ्रंट पे भी ग्रास नहीं लगी हुई है। तो ये सब गार्डनिंग का अमल है, और सब ये लोग अब ग्रास लगाएंगे। पहले ये है कि अच्छे से मिट्टी डाल रहे हैं ये बैक साइड पर, और बजरी डालेंगे, उसके बाद इसके ऊपर घास के कारपेट मिलते हैं वो ये लगाएंगे। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि काफ़ी घर हैं, 100 से भी ज़्यादा घर होंगे जहाँ पे इन्होंने अभी ये ग्रास लगानी है। तो ये हमारे घर की साइड की गली है, यहाँ पर मिट्टी डाल रहे हैं, फ्रंट पर इन्होंने डाल दी है। आजकल ग्रोसरी करने जब चले जाएँ ना तो पता नहीं सबको लगता है कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। या तो ये रीज़न है कि घर में बैठ कर घर के अंदर ही रह के आप इतने आदी नहीं रहते। दूसरा ये वजह है कि बहुत लंबी लंबी लाइनों में वेट करके फिर आप ग्रोसरी करते हो, हर चीज़ को ध्यान से उठाते हो, ध्यान से रखते हो, और फिर मतलब एक्स्ट्रा केयर करने से भी करके भी आप बहुत टाइम लगता है उस वजह से भी।
और फिर आप घर लाते हो, उन चीज़ों को वॉश करते हो, संभालते हो, सब चीज़ों को वाइप करना होता है, तो बहुत टाइम लगता है। मैं तो बहुत थक जाती हूँ जिस दिन भी ग्रोसरी करने जाती हूँ। तो क्योंकि आज ग्रोसरी करने चले गए थे तो खाना अब थोड़ा लेट में बनाऊँगी, शायद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद बनाऊँगी सहरी के लिए। तो चिकन मैंने मसाला लगा कर रखा हुआ था, चिकन टिक्का बोटी है ये, तो इसको हमने पैन में ही कुक कर लिया। इसकी हम बना रहे हैं आज बर्गर बाइट्स, और बहुत टेस्टी तैयार हुए थे माशाल्लाह ये भी। तो ये बर्गर छोटे बर्गर हैं, इनकी को हम लोगों ने सिंगल सिंगल जो एक एक बर्गर का पीस है वो इस तरह ट्रे में अरेंज किया है। और चिकन के अंदर जो मसाला लगाया था वो मैंने नमक, रेड चिली पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, लहसुन अदरक की पेस्ट और थोड़ा सा मैंने सोया सॉस डाला था, और थोड़ी सी हॉट सॉस डालकर और लेमन जूस डालकर तो मैंने इसको जो है मैरिनेट कर लिया था चिकन को। फिर इसके बाद जो है मैंने अब इसको पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर कुक कर लिया, ठीक है। तो अब ये सारे जो बर्गर के पीसीज हैं ये हम लोगों ने बेकिंग ट्रे में अरेंज कर दिए हैं। इसके अंदर चिकन लगाया है हम लोगों ने, सॉस लगाई है, और ये चिली गार्लिक सॉस मैं इस दफ़ा मिचल्स की भी लेके आई थी, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मुझे तो बहुत पसंद आई। ये डाली है हमने, और इसके अलावा जो वेजिटेबल आपको पसंद हो वो डाल के। तो अब इसके अंदर थोड़ी सी हम ऊपर से चीज़ डालेंगे और थोड़े से हम पिज़्ज़ा हर्ब्स डाल देंगे। तो यकीन करें ये बहुत मज़ेदार से पिज़्ज़ा बाइट्स तैयार हुए थे। इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए बेक किया था, और लेकिन ओवन मैंने पहले प्री हीट कर लिया था। पर इतना ही मैंने इसको बेक किया था कि चीज़ जो है सारी मेल्ट हो जाती है। ऊपर से थोड़े से हम लोगों ने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल दिए थे। तो बहुत मज़ेदार से ये अभी जब रेडी होंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कितने मज़ेदार लग रहे थे। और साथ इसके फ्राइज़ जो थे वो मैंने जो थे फ्रेश बनाए थे। आलू जो मैं लाई हूँ वो मैंने ट्राई किए हैं, बहुत अच्छे आलू थे ये वाले, तो मैं आगे यही लेके आया करूँगी। तो उसका ये कि फ़्राइज़ मेरे पास जो थे रेडीमेड भी पड़े हुए थे, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि फ़्रेश आलू के फ़्राइज़ बनाए जाएं, तो वो भी मैंने आज आलू काटे हैं बारीक बारीक से, और बहुत अरसे के बाद जो है मैंने घर में आलू काट के तो फ़्राइज़ बनाए हैं। तो अब जो है ओवन में इसको बस रखेंगे हम थोड़ी देर के लिए। साथ में हम लोगों ने इसके बना लिया था दूध और शरबत। दूध में रूह अफ़ज़ा डालकर थोड़ी सी आइस डाली थी, और मेरे हबी को नहीं पसंद दूध और शरबत, तो उनके लिए मैंने हाली पानी में शरबत डालकर तुख मलंगा डाल दिया था, क्योंकि वो कहते हैं दूध पी के भी बहुत हैवी फ़ील होता है। तो फिर मैंने उनके लिए 1 गिलास शरबत बना दिया था। तो तैयार हो गई है हमारी मज़ेदार सी इफ्तारी, और यहाँ पर मज़ेदार से बर्गर बाइट्स भी तैयार हैं। आपको देख के यकीनन अच्छे लग रहे होंगे। तो ये मैंने मज़ेदार से जो थे फ़्राइज़ बनाए थे, बहुत बड़ी बहुत क्रिस्पी तैयार होते। इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल लिया था एंड पर। तो बस ये थी आज की मज़ेदार सी इफ्तारी, और इंटरेस्टिंग सा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप सब ईद की तैयारी कैसे कर रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलती हूँ एक अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ, और इंशाअल्लाह ताला अपनी ईद की तैयारी क्या किया है नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय, लव यू गाइज़।